तो ये एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही स्प्लिटिंग मेथड कहा जाता है। अब स्प्लिटिंग मेथड हमने 9th में भी किया हुआ है। और क्या करते हैं स्प्लिटिंग मेथड में कि जो आउटर नंबर है हम उसका इनटू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई नंबर ही तो मैं क्या लगा दूंगी 1, यहाँ पे आउटर नंबर क्या है 6, तो इन दोनों नंबर का इनटू किया जाता है। तो इन दोनों नंबर का इनटू करूँगी तो आएगा 6। नॉर्मली हम ये चेक करते हैं कि 6 कौन कौन सी टेबल में आएगा, तो 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। लेकिन जब बीच में रूट होता है तो हम वो टेबल चेक नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है स्प्लिटिंग में हमने इसको हटा के इसकी जगह 2 नंबर लिखने होते हैं। तो हम जब बीच में रूट होता है तो हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, पहले तो हम ये चेक करते हैं कि बीच में कौन सा रूट है। तो बीच में कौन सा रूट है, √2। तो √2 को हम 2 टाइम्स राइट डाउन कर देंगे। अब कौन सा √2 है, 2√2 है। तो हम ये देखेंगे कि 2√2 बनेगा कब। अगर मैं इसके आगे 1 इसके आगे 1 लगा के इनको ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन सकता है, +1 और 1 कितना हो गया, 2√2 आ सकता है। यानी इन दोनों को मैं ऐड करके तो मेरा आंसर आ रहा है। लेकिन हमें ये भी चेक करना होता है कि दोनों को ऐड करने पे तो ये आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 6 आए। जैसे कि हम ये देखते थे 2 3 ज़ा 6, प्लस करने या प्लस या माइनस करने पे बीच का नंबर, मल्टीप्लाई करने पे 6। वही सेम थिंग है, हमने यहाँ पे 2 फैक्टर इस वे से राइट डाउन कर लिए कि प्लस या माइनस करने पे तो ये आए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो 1 × 1 1, √2 को √2 से इंटू करूँगी 2। लेकिन यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ और ही आ रहा है, यानी हमने जो पेयर सेलेक्ट करे हैं वो रॉन्ग है। तो एक और ट्राई करते हैं हम। क्या बताया था मैंने दोबारा से कि √2 आपके जो बीच में है वो √2 है, तो हम √2 को 2 टाइम्स राइट डाउन कर लेंगे। अब हमें बनाना है 2√2। तो मैंने 1 1 करा, उससे आंसर आया नहीं। तो ज़रूरी नहीं कि प्लस करके ही आए, माइनस करके भी आ सकता है। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या लिख दूँ 1, और बीच में किसका सिंबल लगा दूँ, माइनस का। बीच में किसका सिंबल लगा दिया, माइनस का। अब 3 में से 1 माइनस करूँगी 2, और बैक में क्या आएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 2√2। तो ठीक है, ये भी जच रहा है। अब हम ये देखेंगे क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो 3 1 ज़ा 3, √2 × √2 2, यानी ये एकदम करेक्ट है। जिसको माइनस करने पे तो मिड का नंबर बन रहा है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा नंबर है 6 वो बन रहा है। यानी हमें ये पेयर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कि 3√2 x में से माइनस करेंगे 1√2x, तो हमारा क्या बन जाएगा 2√2। तो ये पेयर हमें मिल चुका है। मैं इसको कर रही हूँ इरेज। अब स्प्लिटिंग में हमने फर्स्ट टर्म और ये टर्म तो सेम रखनी होती है। आगे आपको पता है हमने ये ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, इस ब्रैकेट के आगे अगर कोई सिंबल है, क्या सिंबल है, प्लस का, तो प्लस के कारण कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। हम नॉर्मली इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। अब फर्स्ट 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन। फर्स्ट 2 में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x निकाल दिया बाहर। यहाँ पे कितने x थे, 2, एक x रह गया। यहाँ पे एक ही x था वो बाहर रह गया, तो क्या रह गया 3√2। यहाँ पे माइनस। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना रूट के क्वेश्चन में कि जो आपका ये रूट है ये 2 है और ये नंबर है 6, तो कहीं ना कहीं 2 का 6 के साथ कनेक्शन है। लेकिन 2 जो है वो रूट में है, और रूट में आप कॉमन लेना इतना इजी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या ट्रिक यूज़ करनी है, आपको पता है आप स्प्लिटिंग जब यूज़ करते थे तो यहाँ जो फैक्टर बनता था वही सेम यहाँ बनता था, दोनों में सेम बनता है। आप या तो इसका कॉमन निकाल लो या इसका कॉमन निकाल लो। मैंने इसका कॉमन निकाल के यहाँ लिख दिया। अगर आपका ये इजीली आ गया, मेरा यहाँ पे बहुत इजीली आ गया, तो हमने क्या करना है, इस सेम को यहाँ राइट डाउन करना है। यहाँ पे कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप कॉमन लेंगे आपको ही प्रॉब्लम होगी या ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो मैं आपको ईजी मेथड बता रही हूँ। आपने ये सेम ब्रैकेट यहाँ राइट डाउन कर देना है, सेम टू सेम। ठीक है, ये राइट डाउन करने के बाद अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ कॉमन क्या आएगा, तो वो कैसे हम क्लियर करेंगे। आप कंपेयर करो, देखो यहाँ था √2x और इसके जगह मैंने अब क्या लिख दिया, सिर्फ x लिख दिया। यानी यहाँ पे √2x अब x बच गया, यानी क्या चीज़ हमने बाहर निकाल दी होगी, √2x में से सिर्फ x बच गया, यानी हमने बाहर क्या निकाला होगा, √2। तभी तो यहाँ से √2 बाहर निकाला होगा, तभी तो सिर्फ क्या बच गया, x बच गया यहाँ पे। बाकी को देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, आपने फर्स्ट का कॉमन निकाला यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रैकेट सेम यहाँ राइट डाउन कर लो, बिकॉज इन दोनों में आप कॉमन निकालोगे आपको लेंथी पड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। अब आप या तो इस टर्म को
कंपेयर कर लो या फिर इस टर्म को कंपेयर कर लो। इस टर्म को कंपेयर करना थोड़ा सा टफ है। मैंने यहाँ पे देखा कि पहले √2x था, अब कितना रह गया, ओनली x, यानी क्या चीज़ की कमी रहेगी, √2 की, यानी वो √2 हमने कहाँ निकाल दिया होगा, बाहर निकाल दिया होगा, तभी जाके यहाँ पे क्या बच गया, x। बाकी को आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी हमारा जो ब्रैकेट था के अंदर वो दोनों सेम बन गया। तो जो सेम बन गया उसको लिखते हैं हम 1 टाइम। इस ब्रैकेट के आगे कौन है, x, और इस ब्रैकेट के आगे कौन है, √2। और यहाँ से हम 0 के इक्वल रखते हुए किसकी वैल्यू निकाल देंगे, x की। तो फर्स्ट क्या हमारा x + 3√2, इसको हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी यहाँ से, -3√2। दूसरी फैक्टर था हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, प्लस का, यानी ये 2x के क्या होगी वैल्यूज़, जिसको हम ज़ीरोस भी कहते हैं।